हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज L1, L2, L3 आर ऑप्टिकल एलिमेंट्स. देन मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें दे रखे हैं तीन ऑप्शन A, B एंड C. फॉर L1 A एंड B आर. B हमें दे रखा है फॉर L2 B एंड C आर. C के अंदर हम दे रखा है फॉर L3 C एंड D आर. कॉलम सेकंड के अंदर हमें ऑप्शंस गिवन है. P हमें दे रखा है रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज. Q हमें दे रखा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज. R हमें दे रखा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. एंड S हमें दे रखा है रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को देखते हुए हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हम यहाँ पे बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज की. वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज तो वर्चुअल हमारे पास क्या होता है. बेसिकली वर्चुअल का मीनिंग होता है इमेजिनरी. यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट या इमेज बन रही है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल के अंदर जो रेज हैं, लाइट रेज हैं, वो वहाँ पे कन्वर्ज नहीं होती हैं. तो वर्चुअल की यदि यहाँ पे बात करें, इट इज द पॉइंट where light rays appears to converge. यानी कि वहाँ पे कन्वर्ज करती हुई या मीट करती हुई वहाँ पे हमें अपीयर होती है. तो ये हमारी क्या होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी या वर्चुअल इमेज होगी. अब हम बात करते हैं रियल इमेज की. रियल इमेज क्या होती है. रियल इमेज हमारे पास वो पॉइंट होगा जहाँ पे एक्चुअल के अंदर जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं. इट इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज. एक्चुअली क्या होती है, वो कन्वर्ज होती है. तो ये हमारा रहेगा इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. ये हमें इसके अंदर एक डायग्राम शो कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं. L1 के लिए हमें पूछा है कि A और B क्या है. ये मैं बात करता हूँ. तो A से लाइट रेज एक्चुअल के अंदर L1 की तरफ जा रही है, तो ये इसके लिए क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है. तो ये हमारे पास क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है. और B जो है वो हमारे पास क्या है, B हमारे पास इसके लिए रियल इमेज है. रियल इमेज क्यों है, क्योंकि B के ऊपर एक्चुअल के अंदर हमारे पास लाइट रेज जो है वो वहीं पे क्या होंगी, वहीं पे कन्वर्ज होंगी. लाइट रेज वहीं पे कन्वर्ज होंगी. यदि हमारे पास L2 जो लेंस है वो नहीं होता तो लाइट रेज एक्चुअल में वहीं पे कन्वर्ज होती. तो हमारा जो रियल इमेज होगा वो B L1 के लिए रियल इमेज हो जाएगा. अब बात करता हूं मैं L2 के लिए. L2 के लिए मेरे को पूछा है B एंड C मेरे को पूछा है. तो L2 के लिए B क्या है हमारा, B हमारा क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है. ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है. रियल ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि B हमारा एक रियल इमेज था. अब ये इमेज जो है ये L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहां से जो लाइट रेज आ रही हैं वो इससे टकरा के ऊपर की तरफ जा रही हैं. तो ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा. लेकिन C जो है ये हमारा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा. C वर्चुअल इमेज होगा. वर्चुअल इमेज किस प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल के अंदर आ ही नहीं रही. लाइट रेज यहाँ पे आ ही नहीं रही, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं. लाइट रेज तो B से आने के बाद में L2 से टकरा के L3 की तरफ चली जाती है, C की तरफ नहीं जाती. लेकिन इनको यदि पीछे बढ़ाएं तो ये C के ऊपर मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी. L3 के लिए हमें पूछा गया है, L3 के लिए हमें क्या पूछा है, चेक कर लेते हैं एक बार. C एंड D.
L3 के लिए हमें C एंड D पूछ रखा है, C एंड D। अब जो D है L3 के लिए, सॉरी C की बात करते हैं पहले, तो C हमारे पास क्या हो जाएगा, C हमारे पास होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस प्रकार से होगा, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, एक्चुअल के अंदर तो कोई इमेज है ही नहीं, और ये वर्चुअल इमेज L3 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये कैसी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअल के अंदर लाइट रेज C से नहीं आ रही हैं, वो तो लेंस L2 से आ रही हैं। पहले वो B से आ रही थी, B से लेंस L2 की तरफ आ रही है, और L2 से टकरा के ये L3 की तरफ जाएंगी, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और D क्या है, D हमारे पास इसके लिए हो जाएगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हो जाएगी। वर्चुअल इमेज क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल के अंदर वहां पे लाइट रेज नहीं आ रही हैं, हमने पीछे बढ़ाया है लाइट रेज को जो रिफ्लेक्शन के बाद में गई हैं, तो ये इस मिरर के लिए क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट जो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमें लिखना होगा कि किसके अंदर कौन सा आ रहा है। तो ए के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ए के अंदर हमारे पास आ रहा है P। L1 के लिए A एंड B क्या है, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है। और B के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, B के अंदर हमारे पास आएगा रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, यानी कि S आएगा। और C के अंदर हमारे पास क्या आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, यानी कि R हमारे पास आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये मैं आगे लिख देता हूँ। सो A के अंदर हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, A के अंदर P करेगा, A के अंदर P, B के अंदर S एंड C के अंदर R। A के अंदर P, B के अंदर कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, S, और C के अंदर कौन सा मैच करेगा, R करेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।